जय हिंद वंदे मातरम। वो बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे, वो ये कह के गए हैं कि तुम्हारी औकात भले ही कम हो लेकिन बातें और सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए। भाई, वो कहते हैं ना कि भाई निशाना मारना है तो आसमान पे ही मारो, नहीं भी पहुंचे तो कम से कम खजूर के पेड़ तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन क्या होता है, ये सीख जो रहती है कई बार आपको गलत जगह पर आपका जो है ना बेइज्जती भी करवा सकती है। जैसे अगर हम शांतो साहब की बात करें, जो कि इस समय बांग्लादेश के कप्तान के तौर पर भारत में आकर बैठे हुए हैं, वरना आज की तारीख में बांग्लादेशियों को भारत से किस तरीके से वापस भेजा जा रहा है ये तो हम जानते ही हैं। तो शांतो ने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा मयंक यादव को कि भाई मयंक जैसे जो बॉलर हैं वो तो हमारे नेट्स में भरे पड़े हैं। तो इस तरह की स्पीड वाले बॉलरों से हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो बॉलर अच्छा है। अब शांतो का इतना बयान सामने आना था और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के लोगों को शांतो की ये बात बिल्कुल भी ठीक लगी नहीं। भाई, अगर तुम्हारे यहाँ नेट्स में वाकई में 150 की स्पीड वाले बॉलर पड़े हुए हैं तो उनको खिलाते क्यों नहीं हो? क्या उनसे मतलब घर पे जाके मूंगफली छिलवाने के लिए उनको बिठा के रखा है? भाई, एक बॉलर ले देकर मेरे को इनकी टीम में दिखाई देता है और उसका नाम है नाहिद राणा, जिसको कि इन्होंने टेस्ट मैच में खिलाया था। लेकिन शायद इनको लगा कि वो टी20 में खेलने लायक है नहीं, इसीलिए उसको टी20 में खिलाया नहीं है। इसके अलावा अगर इनकी टीम में कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर के नाम पर मौजूद है तो वो है तस्कीन अहमद, जो कि 135-138 के आसपास बॉलिंग करता रहता है और उसका भी भूत लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने किस तरीके से उतारा था ये हम जानते ही हैं। और मयंक ने जिस तरीके से पहला ओवर मेडिन डालकर महमूदुल्लाह, जो कि एक पुराना बल्लेबाज रहा है बांग्लादेश का, उसको आउट किया, उसको देखने के बाद इतना तो तय है कि इन बांग्लादेशियों को ज़्यादा आदत नहीं है ऐसे बॉलर्स को खेलने की। लेकिन जो बड़बोलापन होता है, वो बड़बोलापन कई बार आपको ऐसी ही सिचुएशन में ले डूबता है जहां पर कि आपको पता भी नहीं होता है कि आपको क्या चीज़ बोलना सही रहेगी और क्या चीज़ बोलना गलत रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो बड़बोलापन है, ये जो हड़बड़ाहट की आदतें हैं, यही कारण रहा है कि बांग्लादेश कई बार कई अहम मौकों पर मैच में जीत की कंडीशन में आने के बावजूद भी मैच को हार जाते हैं। भाई, मयंक यादव की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की ही बात करें तो आईपीएल 2024 में बंदा सिर्फ 4 मैच खेल पाया था और उन 4 मैचों के बाद में उसको साइड स्ट्रेन के कारण बाहर कर दिया गया था। उसके बाद वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी गया, वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण के मेंटोरशिप के अंडर वो पूरा रिहैबिलिट किया गया एंड उसके बाद उसको और ज़्यादा नरिश करके अब जब सीधे टीम इंडिया में थ्रस्ट किया गया है टी20 के साथ में, तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया भी है कि आखिर क्यों उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है। नहीं, उमरान मलिक के साथ में जो बीसीसीआई गलती कर चुका है वो मयंक के साथ में दोहराना नहीं चाहते। मयंक की अगर हम एज की बात करें तो भाई वो भी 21-22 साल का ही लड़का है और आज की तारीख में इंडिया की जो पेस बैटरी है वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, मतलब एक के बाद एक दूसरे बॉलर्स आते ही रहते हैं और सबके सब ऐसे बॉलर्स हैं जो कि मतलब टेस्ट के लिए तक तैयार हैं। हालांकि मयंक को भी वाइट बॉल रेडी बताया जा रहा है, टेस्ट के लिए वो रेडी नहीं है, बट स्टिल हमारे पास टेस्ट में ही बॉलर्स की कमी नहीं है। तो ऐसे में जब कोई बाहर का कप्तान आके हमारे यहाँ ये कहता है कि भाई हमारे ये जो आपका बॉलर है, इसके जैसे बॉलर तो हमारे नेट्स में पड़े हैं, तो ऐसे मुझको याद आता है पाकिस्तान के एक दिग्गज ने एक बार बयान दिया था कि इरफान पठान जैसे जो बॉलर है ना वो तो हमारे गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं। अब आज आलम यह है कि आज इनको जो पाकिस्तान है उनको अपने ही गेंदबाजों के ऊपर भरोसा नहीं है और इसीलिए ये लोग ऐसी विकेटें क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान में कि उनकी टीम 20 विकेट ले सके। अभी इंग्लैंड के साथ में भी जो इन लोगों का मैच चल रहा है, क्या सपाटा विकेट पे चल रहा है और उस सपाटा विकेट पे भी वो घंटे का किंग बाबर कुछ नहीं कर पाया। खैर, अगर हम बात करें दोबारा शांतो की, जो हम बात कर रहे हैं, तो शांतो के साथ भी असल में समस्या ये है कि उस बेचारे का जो ईगो है ना वो उसके खेल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भाई, किसी की अगर आपको तारीफ करनी है तो नो इफ एंड बट के साथ में अगर आप तारीफ कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इफ एंड बट के साथ में तारीफ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं। भाई, मयंक जैसे बॉलर आपके यहाँ होंगे नेट्स में काफ़ी सारे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर वो खेल क्यों नहीं रहे? भाई, उसके बाद अगला सवाल ये भी आता है। तो शांतो के पास मुझे पता है कि इस चीज़ का खैर जवाब होगा नहीं, तो इसलिए बेटर ये होगा कि वो अभी अपने गेम के ऊपर फोकस करें और जीतने की कोशिश करें, जो कि फिलहाल बांग्लादेश कर नहीं पा रहा है। मयंक ने पहले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, 4 ओवर डाले थे, एक मिडिन था, 21 रन देकर एक विकेट निकाला था, जिनमें से कि एक ओवर में उसको 15 रन पड़े थे और बाकी के बचे हुए 3 ओवरों में उसने कुल मिलाकर एक मिडिन के साथ में 2 ओवर में 6 रन दिए थे। तो बंदे की परफॉर्मेंस बताती है कि आपकी टीम कितना खेल पा रही थी उसको और कितना नहीं खेल पा रही थी। बाकी आपके बड़बोलेपन का तो कोई इलाज है नहीं, ये तो खैर दुनिया जानती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।